A very good morning to all of you dear. कैसे हो आप सारे लोग and happy Independence Day to each one of you viewing this show. और जो लोग अभी शायद हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे in a recorded form या बाद में after the class is over you will view this session. आप सारे लोगों को happy Independence Day. Fine? तो चलिए करते हैं क्लास को initiate and here we are. इंस्ट्रक्शन आपके सामने है फटाफट रीड कर लो जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग इंस्ट्रक्शन को रीड कर लो डियर हरी अप देखो इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद अ ब्लैंक स्पेस you are given 3 words as answer choice and from those you have to pick up the correct answers which will make the sentence meaningful है ना हमको करना क्या है हमको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है जो कि इन सेंटेंसेस को क्या बनाएगा मीनिंगफुल बनाएगा सो हियर वी आर आपका क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 30 सेकंड का टाइमर भी रन हो चुका है फटाफट सॉल्व करें और आंसर बताएं जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में एकदम क्विकली एंड योर टाइमर इज अबाउट टू एंड तो चलिए चलते हैं India's COVID-19 tally of cases climbed to 87.73 lakh with 44,684 new infections a day, while 81 lakh 63,572 people have dashed from the disease so far. तो क्या बोलेंगे have dashed from the disease so far क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ have रिपरकेटेड अच्छा रिपरकेटेड वर्ड का मतलब पता है आप लोग को इसका मतलब होता है बाउंस्ड बैक मतलब रिकवर हो जाना डिक्लाइन एंड डिटोरिएट देखो दोनों के दोनों नेगेटिव टर्म्स है यस और नो अगर बात डिक्लाइन का करे या डिटोरिएट का करे दोनों के दोनों कैसे टर्म्स है बेटा नेगेटिव टर्म्स है तो आप नोटिस करो इंडियाज कोविड-19 टैली चलो आगे पढ़ते हैं फ्रॉम द डिजीज ब्रिंगिंग द नेशनल रिकवरी रेट अब आप बताओ रिकवरी रेट का बात कर रहे हैं तो रिकवरी इज अ पॉजिटिव टर्म ना रिकवरी क्या है बेटा रिकवरी तो पॉजिटिव है तो इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 is it clear to all of you I guess it is let's move on to the next question and here we are आपका टाइमर रन हो चुका है फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 को क्विकली सॉल्व करें और आंसर बताएं Done? तो चलो, let's read it out. The rupee continued its winning run for the third session in a row on Wednesday, dash 25 paise to settle at 74.19 against the US dollar amid unabated foreign fund inflows and a weak greenback overseas. तो अब आप लोग बताइए स्लम्पिंग जो वर्ड है स्लम्पिंग का मतलब क्या है बेटा बोलो स्लम्पिंग का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे बताओ स्लम्पिंग मीन्स सिट या तो लीन या तो फॉल या तो लिम जैसे मान लीजिए मेरे को पैर में चोट लगा तो मैं लंगड़ा के चल रही हूँ तो मैं लंगड़ा के चल रही हूँ इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ आई एम स्लम्पिंग वाइल
वॉकिंग मतलब मैं लिम्प कर रही हूँ, है ना, लंगड़ा के चल रही हूँ, मुझे दिक्कत हो रहा है, या तो मैं चुपचाप बैठी हुई, राइट। ड्रिबलिंग वर्ड का मतलब क्या है बेटा? ड्रिबलिंग का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ड्रिबलिंग? यस, ड्रिप करना या तो ड्रिजल। फिर स्पोर्टिंग का मतलब क्या है बताओ? स्पोर्टिंग एकदम अचानक से कोई चीज मूव कर रहा है, राइट। स्पर्टिंग का मतलब होगा अचानक से मूवमेंट, तो बोलेंगे क्या? सडन एंड फोर्सफुल मूवमेंट, सॉरी, rather to use improvement. Is it clear? स्पर्टिंग का मतलब कोई भी फटाक से मूवमेंट या तो इम्प्रूवमेंट, में मूवमेंट भी बोल सकती हूँ, कोई भी अचानक से मूवमेंट या इंप्रूवमेंट को हम लोग स्पर्टिंग टर्म से रेफर करते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो। 25 पैसे टू सेटल एट 74.9 अगेंस्ट द यूएस डॉलर amid unabated foreign fund inflows। तो amid unabated foreign fund inflows का बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चाहिए, हाँ के ना बताओ, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे कौन सा वाला कंसेप्ट चाहिए, नेगेटिव के पॉजिटिव। तो देखो, इंडियन रुपी कंटिन्यूड इट्स विनिंग रन, अगर विनिंग रन में दौड़ रहा है मतलब पॉजिटिव है। तो अब आप बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बोलो जल्दी जल्दी, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी, क्योंकि देखो स्लम्पिंग नेगेटिव है इसलिए कट कर दिया, ड्रिबलिंग भी एक नेगेटिव टर्म है इसलिए कट कर दिया। तो लेंगे किसको, सिलेक्ट किसको करेंगे? स्पोर्टिंग को सिलेक्ट करेंगे, SPURTING, स्पोर्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप, क्विकली सॉल्व करके आंसर बताओ। सारे के सारे लोग फटाफट सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर बताएं, जल्दी जल्दी। एंड योर टाइम इज आउट। तो अब जरा बताओ, among का मतलब बोलो, among या amid का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? मिडल, यस और नो? मिडल वाला सेंस देगा, और बियॉन्ड क्या बताएगा? आउटसाइड लिमिट, है कि नहीं? अगर मैं among या amid का बात करूंगी तो वो मिडल वाला कंसेप्ट देगा, और वहीं पे बियॉन्ड का बात करेंगे तो आउटसाइड। तो चलो पढ़ते हैं, पढ़ के पता करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। Equity benchmark Sensex crossed the 44,000 mark for the first time in early trade on Wednesday, tracking gains in financial stocks. Dash largely positive cues। अब बताओ, पॉजिटिव क्यूज बोल रहे तो बियॉन्ड तो होएगा नहीं, काट दिया तो बचा क्या? ए एंड बी। एक सेकेंड रुक जाओ, ए एंड बी, यस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। करेक्ट आंसर, बियॉन्ड का बात करेंगे वो तो आउटसाइड चला गया, बाहर चला गया। तो amid largely positive cues from other Asian markets and persistent foreign fund inflow, या तो बोलेंगे among, तो करेक्ट आंसर है A and B both। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी है? अगर कोई भी डाउट आप लोग को होता है तो आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो, कभी कोई डाउट होता है तो स्क्रीनशॉट रख लो, और इस स्क्रीनशॉट को फॉरवर्ड कर सकते हो आप लोग श्राया महिंद्रास में, राइट। आज होपफुली नहीं हो पाएगा, बट हाँ कल आपके इन सारे स्क्रीनशॉट्स के जो भी डाउट्स है उनका डिस्कशन हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, हरी अप।
क्वेश्चन नंबर 4, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। चलो, सैंक्शन वर्ड का मतलब क्या है बताएंगे कोई? सैंक्शन वर्ड का मतलब, स्क्वैश्ड का मतलब, या क्विल का मतलब, बताओ। क्वैश्ड या सैंक्शन या क्विल का क्या मतलब है? चलो, क्वैश या क्विल अगर बोले तो ये एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है ना, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय या तो नलीफाई। वहीं पे अगर सैंक्शन का बात करेंगे तो सैंक्शन क्या बताता है, बोलो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सैंक्शन? सैंक्शन का मतलब, करेक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ पेनल्टी, या वी कैन इवन से इट्स अ काइंड ऑफ ऑथराइजेशन। अलग अलग जगहों में अलग अलग इसका मीनिंग आता है, कहीं वो बोला जाता है पेनल्टी, कहीं बोला जाता है ऑथराइजेशन। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चलो रीड करते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज डैश द डिटेंशन ऑर्डर, क्वैश द डिटेंशन ऑर्डर, क्विल द डिटेंशन ऑर्डर। ये हो सकता है, या तो सैंक्शन द डिटेंशन ऑर्डर। अगर डिटेंशन ऑर्डर को सैंक्शन करेगा मतलब ग्रांट कर दिया, डिटेंशन रहेगा, और अगर क्वैश या क्विल करेगा मतलब डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया है, ये मीनिंग आएगा। ऑफ द सेपरेटिस्ट लीडर मसरत आलम भट्ट एंड डायरेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिलीज हिम। तो रिलीज करने का अगर बोल रहे हैं तो सैंक्शन ऑर्डर, सॉरी, डिटेंशन ऑर्डर को कैंसिल किया होगा। तो बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। सो हियर वी गो, ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। एक अच्छा वर्ड सीखना है तो बोल सकते हैं डॉर, DOUR। एमनेबल वर्ड का मतलब क्या है? एमनेबल का मतलब या प्लायबल का मतलब, दोनों का मतलब होता है उतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, लीनियंट। एमनेबल या प्लायबल का अगर हम लोग बात करेंगे उसका मतलब होता है उतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, जो काफी ज्यादा लीनियंट हो, राइट? उसको हम लोग एमनेबल या प्लायबल शब्द से रेफर करते हैं, राइट? तो चलो पढ़ते हैं। The Delhi High Court has denied bail to freelance journalist Rajiv Sharma, arrested under Dash Official Secret Act on espionage charge, मतलब जालियाती, है ना? अगर हम लोग कोई भी तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं तो उसके बारे में है। तो अब आप बताओ यहाँ पे कौन सी चार्ज? अगर डैश ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बोल रहे हैं और उसपे पनिशमेंट भी मिल रहा है तो कैसा वाला स्ट्रिक्ट होगा ना? तो करेक्ट आंसर है ओनली ए, ऑप्शन नंबर ए। लीनियंट होता तो अरेस्ट नहीं करते, लीनियंसी का अगर बात करते तो अरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, राइट? चलो नेक्स्ट, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को फटाफट आप सारे लोग रीड कर लो, हरी आप, क्विकली जरा इंस्ट्रक्शंस को आप सारे लोग रीड करें, जल्दी जल्दी रीड करें। पढ़ लिया? देखो क्या बोल रहे हैं। In the following passage, there are blanks, each of which has been numbered.
These numbers are given below the passage and against each 3 words have been suggested. मतलब एक पैसेज दिया है, उसमें 3 वर्ड दिया हुआ है, हमको appropriate word select करना है. Fine, so here we are. अब मुझे होना पड़ेगा स्क्रीन से गायब क्योंकि I might be hiding the entire question, right? तो चलिए शुरू करें. क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा करेक्ट आंसर? पहले मीनिंग देख ले. अब अगर डिसरिगार्ड का बात करेंगे, डिसरिगार्ड का मतलब होता है इग्नोर. वहीं पे डिस्क्रिएशन का बात करेंगे तो डिस्क्रिएशन का मतलब होता है, डिस्क्रीशन का मतलब होता है कॉशन. सैगासिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा जजमेंट. राइट? तो दिस आर द 3 थिंग्स: इग्नोर, कॉशन, जजमेंट. अब सबसे पहले आप लोग चलो रीड करना स्टार्ट करो. A prospective employer has a dash not to appoint a candidate who may have a higher qualification but not the one prescribed for the job vacancy. Job vacancy के लिए जो specifications चाहिए उस person के पास वो नहीं है, लेकिन हाँ वो उससे भी ज्यादा qualified है. highly qualified तो है लेकिन जो basic requirement है वो नहीं है कि नहीं? तो क्या आप ऐसे एम्प्लॉयर मतलब ऐसे पर्सन को एज एन एम्प्लॉयर अपॉइंट करना चाहते हो? तो अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हैज डैश नॉट टू अपॉइंट. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? हैज डिस्क्रिएशन. एकदम ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, जजमेंट हैज सैगासिटी नॉट टू अपॉइंट भी तो हो सकता है ना, राइट? क्या हो सकता है बताओ? हैज अ सैगासिटी, जजमेंट, हैज जजमेंट नॉट टू अपॉइंट, ये भी तो हम लोग ले सकते हैं. हाँ कि ना बताओ, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? Yes. So the correct answer is B and C both rather than B alone. क्योंकि judgment to is a correct form here. Fine. Sagacity has sagacity not to बोल सकते हैं, has discretion not to. लेकिन हाँ disregard नहीं होगा. Right? चलो next question number 7. Hurry up. क्वेश्चन नंबर 7 को फटाफट सॉल्व करें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़े. चलो क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट सॉल्व करके बताओ. लेट्स रीड. It is for the employer to determine and decide the relevancy and dash of the qualifications for any post. तो बताओ, suitability का मतलब आप सबको पता है. suitability means perfect. appropriateness का मतलब भी कहीं ना कहीं perfect. stand का मतलब क्या होता है? बोलो. protest. राइट? स्टैंड का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट करना. तो चलो स्टार्ट किया जाए. इट इज फॉर द एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन एंड डिसाइड द रेलेवेंस एंड सुटेबिलिटी और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एनी पोस्ट ना. तो ए एंड बी होगा करेक्ट आंसर. स्टैंड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता. ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हम लोग मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. बोलो यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आया? Yes or no? Is it clear to all of you? I hope it is. Let's move on to the next question. And here we are, question number 8 and your timer starts now. आपको इस blank space के लिए fill करना है word. फटाफट solve करें.
कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। चलो रैशनली वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ। ये जो रैशनली हम लोग बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? लॉजिक, यस और नो। आप सस्पेंशन या रैशनली, सॉरी, जस्टिफिकेशन या रैशनली दोनों का मतलब ही है लॉजिक। और सस्पेंशन का मतलब कोई भी तरीके का डिले या कैंसिलेशन, है कि नहीं? सस्पेंशन का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? किसी भी तरीके का डिले या तो कैंसिलेशन। तो चलो लेट्स रीड इट आउट। देयर इज अ डैश बिहाइंड इट, क्वालिफिकेशंस आर प्रेस्क्राइब्ड keeping in view the need and interest of an institution or an industry। तो अब आप बताओ, there is a dash behind it, there is a rationale or justification। तो A and C will be the correct answer। देखो कहाँ लिखा है, ये रहा A and C। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट उसके बाद आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9। हरी आप फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। चलो लेट्स रीड इट आउट। It, however, noted that an employer cannot act dash or fanciful fully in prescribing qualifications for post। तो देखो अकाउंटेबल का मतलब क्या है बेटा? अकाउंटेबल का मतलब और रीजन का मतलब आंसरेबल। ठीक है। आर्बिटरीली का मतलब क्या है बताओ? आर्बिटरीली का मतलब कोई फिक्स तरीका नहीं है, रैंडमली, राइट? तो कैनॉट एक्ट रैंडमली विल बी द करेक्ट आंसर ना? यस और नो? सोच समझ के माने जवाबदारी देने का तो बात यहाँ कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो एक्ट का बात कर रहे हैं। तो कोई पर्सन रैंडमली किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता, उसको सोच समझ के करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। डन? चलिए पहले रीड कर ले फिर डिसाइड करेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, कैंडिडेट्स शैल नॉट बी एलिजिबल एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड इज जस्टिफाइड। इट वाज अ डैश डिसीजन टेकन बाय द बैंक। अब डबियस का मतलब क्या होता है बेटा? डबियस या नेग्लिजेंट, इसका मतलब होता है डाउटफुल। और कॉन्शियस का मतलब सोच समझ के, राइट? कॉन्शियस कॉन्शियस का मतलब इन अ थॉटफुल मैनर, इन अ थॉटफुल मैनर, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट वॉज अ डैश डिसीजन टेकन बाय द बैंक इन फोर्स सिंस 2018। तो इट वॉज अ सोचा समझा डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? दैट मीन्स ऑप्शन 1। समझ में आया सबको, हाँ के ना? तो आप लोगों को हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए अपने आप को रेडी रखना है। वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, फाइन। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को फटाफट सॉल्व करें।
इंस्ट्रक्शंस को रीड करें जल्दी जल्दी, सारे के सारे लोग फटाफट इंस्ट्रक्शंस को रीड करो क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के। मे बी स्टार्ट। क्या बोला जा रहा है देखो। In the following question, 4 sentences have been given which may or may not be grammatically correct. Find out the incorrect sentence and mark your answer accordingly. If all the sentences are correct, mark your answer that is all correct. मतलब सिंपल भाषा में क्या करना है अभी हमें, spotting errors. Right? So here we are. Question number 11 फटाफट सॉल्व करें. प्लीज डोंट कंसिडर डबल फुल स्टॉप, प्रिंटिंग, पंचुएशन, इनको आप इग्नोर ही करो तो अच्छा है. राइट, हरी आप क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट सॉल्व करके बताइए. जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है डियर, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ. When shall we arrive to our destination? ध्यान देना, AT add क्या करता है, स्पेसिफाई. और टू क्या है, टू का मतलब ही तो डेस्टिनेशन होता है. तो जब डेस्टिनेशन शब्द यहां लिखा है तो टू नहीं होगा, अराइव एट आवर डेस्टिनेशन. कौन से पार्ट में एरर? एरर है फर्स्ट पार्ट में. इज इट क्लियर? लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 12 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. हरी अप. क्वेश्चन नंबर 12 को फटाफट सॉल्व करके बताओ. डन. आई हैव लिव्ड इन बैंगलोर फॉर 25 years. 25 साल से रह रहे हैं. द पेशेंट was accompanied with his friend. बिल्कुल नहीं, accompanied by. तो कौन से पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 12 द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13. हरी आप, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ. क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्चुअली अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो हरी आप, क्विकली सॉल्व दिस. चलो. John would have told you the truth if you have asked him. बिल्कुल करेक्ट है. To die with honor is better than to live with dishonor. ये भी सही है. Heavy rain prevented us from going to the cinema. ये भी सही है. लेकिन my sister has read pages after pages. This is wrong. It should be page after page. Is it clear? Page after page will be the correct answer. Next उसके बाद question number 14 and your timer starts now. Hurry up. क्विकली सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 14 को. बी क्विक, हरी अप. चल, तो क्या बोला जा रहा है? ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड. तो एक तो हम लोग सपोजिंग बोल रहे हैं, ऊपर से इफ बोल रहे हैं. दिस इज अ सुपरफ्लुअस एरर. तो आप ऐसे बोलो ही आस्क्ड इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू. यस और नो? तो सपोजिंग इफ ही फेल्स ऐसे यूज नहीं करेंगे. दिस पार्ट इज रॉन्ग. दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. हरी अप. क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी.
क्विकली सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 15 को। अच्छा एक बात बताओ तो, बिसाइड, BESIDE एंड BESIDES, बिसाइड्स में कोई डिफरेंस है क्या? बिसाइड एंड बिसाइड्स में कोई भी डिफरेंस है? नहीं है? यस है। बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, बाई द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो कहां गड़बड़ी है? मिल चुका है हमें, बिसाइड नहीं होगा, इसके बदले हो जाएगा बिसाइड्स। गॉट इट? चलो, क्विकली रीड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 16 to 20, हरी अप। सारे लोग फटाफट 16 to 20 का इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, देखो बोल क्या रहा है। इन दिस क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मेड बोल्ड, मतलब सेंटेंस का थोड़ा सा हिस्सा क्या है? बोल्ड है। बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव टू द बोल्ड पार्ट, मतलब चेक करना है जो बोल्ड पार्ट है वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो वेल एंड फाइन, गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर वो गलत है तो ए बी सी डी में से कोई एक सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपल भाषा में फ्रेज रिप्लेसमेंट है कि नहीं? सिंपल भाषा में बात करेंगे अपने लोग फ्रेज रिप्लेसमेंट का। सो क्वेश्चन नंबर 16, हरी अप, शुरू करें, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, बी क्विक। रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ प्रोसेस टू यूजिंग नहीं होता है ना, तो क्या बोलेंगे? अ प्रोसेस टू यूजिंग मैग्नेटिक या प्रोसेस टू यूज मैग्नेटिक्स? टू यूज विल बी द करेक्ट आंसर, ऑफ यूजिंग होता है ना? या तो ऑफ यूजिंग बोलेंगे या तो टू यूज बोलेंगे। सो ये दिख गया तो इसको सिलेक्ट कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हरी आप, 30 सेकंड का टाइमर है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, क्विकली सॉल्व करके बताइए। एंड योर टाइमर इज अप। नाला पक्कम इज अ टर्म, टर्म है तो उसके साथ विच बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। चलो क्वेश्चन नंबर 18, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 18 को फटाफट सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्विकली। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Poverty is too much with us, and its presence across vast stretches of our country disturbed our conscience। भाई conscious क्या है ना, conscious बोलेंगे तो वो तो एडजेक्टिव फॉर्म में चला जा रहा है, तो हमको इसका नाउन फॉर्म लेना है, conscious, कंसाइन आप बोल दो, है कि नहीं? राइट? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, disturbs our conscience, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 19 को क्विकली सॉल्व करें, जल्दी जल्दी।
चलो, फॉर डिकेड कंपनी विच मेक सोप। अब बताओ फॉर डिकेड बोलेंगे या फॉर डिकेड, डिकेड्स होना चाहिए, कौन सा होगा बताओ। फॉर डिकेड तो नहीं होगा ना, फॉर डिकेड्स होगा। डिकेड्स, काट दो इसको, काट दो इसको। अब एक कंपनी तो नहीं बना रही, एक से ज्यादा कंपनी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। तो किस तरीके से एलिमिनेट किया, आई गेस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। सो फटाफट सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 20 को, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। डन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, whenever you enter someone else living room, good manners suggest that you take out your shoes. टेक आउट नहीं, टेक ऑफ, जूता खोल के जाना है, फेंक नहीं देना है बाहर, राइट। चलो, इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहा है एक बार फटाफट देख ले। Rearrange the following sentences from A to G in proper sequence to form a meaningful paragraph while B and G are already in their original position। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता, राइट। कि बी अपने करेक्ट पोजीशन में है, जी अपने करेक्ट पोजीशन में है। तो हियर इज द क्वेश्चन, मैं हो जाती हूँ गायब, आपका टाइमर हो जाता है स्टार्ट, आप बी को नहीं मूव करोगे, जी को नहीं मूव करोगे, बाकी ए, सी, डी, ई, एफ अपने जगह से चेंज होगा। तो बी एंड जी को अपने प्रॉपर पोजीशन में बैठा के बाकी चीजों को किस तरीके से ऑल्टर करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाएंगे, यही क्वेश्चन इसी को एड्रेस करता है। तो चलो फटाफट सॉल्व करें। जल्दी जल्दी 21 to 25 को सॉल्व करके बताइए डियर। फटाफट आंसर्स बताते हुए जाओ चैट बॉक्स में।
चलो छोटे छोटे कीवर्ड्स देख लो। फॉर नाउ द ब्रिहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इम्पोज्ड अ बैन। बैन के बाद ऑन चाहिए, तो ढूंढो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑन से शुरू हो रहा है। वंस एडिशन ऑन, तो कहीं ना कहीं ए जहां जाएगा, ए के पीछे पीछे कौन आ जाएगा, ए के पीछे डी आएगा, ए एंड डी बिकम्स अ लाइक पेयर। फिर उसके बाद ऑन द बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एट पब्लिक प्लेसेस ड्यूरिंग दिवाली लुकिंग एट द राइजिंग कोविड-19 केसेस इन द सिटी। फिर उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट entreated people not to perform fireworks during Diwali, stating ecological concern as it could के बाद lead to damaging। तो बताओ फिर ई के बाद कौन आएगा, ई के बाद एफ आएगा, जो हट जा रहा है ना, अरेंज होता जा रहा है, उसको काटते हुए जाओ। ई के बाद एफ आ गया है ना। अब उसके बाद देखो क्या है, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश करानी अनाउंस ऑन थर्सडे दैट ones found violating the rules will be penalized and the related SOPs will be issued shortly। अब आप बताओ ones found violating the rules will be penalized, अगर ये हमारा फिक्स है कि नहीं, तो मूवेबल कौन होगा? क्या हम लोग ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट करेंगे? वायलेटिंग द रूल्स मतलब कौन सा रूल्स? चलो अगर हम लोगों ने जी से स्टार्ट किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इशूड दिवाली सेलिब्रेशन गाइडलाइंस ऑन नवंबर 6 फॉर द सिटीजन। फिर उसके बाद बोला वंस फाउंड वायलेटिंग द रूल्स विल बी पेनलाइज्ड एंड द रिलेटेड एसओपीज विल बी इशूड शॉर्टली। फिर उसके बाद ये दैट वाला फिर सुपरफ्लुअस हो जा रहा है ना, थर्सडे दैट गड़बड़ यहीं पे हो रहा है। अगर ये वंस शॉर्ट फॉर्म में है तो ठीक है, हम लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। वी कैन जस्ट रिमूव सी देन बी, उसके बाद आ जाएगा कौन, सी ऊपर चला गया, फिर जी अपनी जगह फिक्स है। फिर ए आएगा, फॉर नाउ has imposed a ban on the bursting of firecrackers। okay, फिर ई the state government entreated people to। चलो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिलेट करके इस तरीके से बना सकते हैं। तो बन गया हमारा रीअरेंजमेंट, सी बी ए डी ई एफ जी, ये है करेक्ट रीअरेंजमेंट। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? फाइन। तो आपके आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 to 30। दिस विल बी देयर एज योर होमवर्क। और इसमें है क्या, इसमें आपको आरसी बनाना है। ये है आपका पैसेज एंड ये रहे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके आज के होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 and question number 30। so these 30 questions are there as your homework। सॉल्व कर लीजिए, करके पब्लिक कमेंट में बता दीजिए, डिस्कस कर लेंगे कल सुबह 10:30 बजे। राइट, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे एग्जैक्ट 10:30 बजे विथ पेपर 4 प्लस आज का जो होमवर्क है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंजॉय द डे, and once again happy Independence Day to all of you। Bye bye all of you।